क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान अपनी आवाज की ताकत से पूरी दुनिया को हिला सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर भी एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो अगर जाग जाए तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं? आज की ये ऑडियो बुक एक ऐसे ही इंसान की कहानी है जो सिर्फ एक सन्यासी नहीं बल्कि एक तूफान थे। एक ऐसी ज्वाला थे जिसने भारत के सोए हुए स्वाभिमान को जगाया और पूरी दुनिया को वेदांत के गहरे और सच्चे ज्ञान से रोशन कर दिया। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। ये ऑडियो बुक उनकी जीवनी, उनके जीवन और उनके दर्शन पर आधारित है। ये ऑडियो बुक काफी लंबी होने वाली है क्योंकि हमने इसमें स्वामी जी के जीवन और उनके विचारों को बहुत गहराई से समझाने की कोशिश की है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पहले ही कहीं शेयर कर लें या किसी दोस्त को भेज दें ताकि ये आपके पास सेव हो जाए और आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से बीच बीच में अंतराल लेकर आराम से सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे महापुरुष की जीवन यात्रा जिसकी कहानी सुनकर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा मिल सकती है। अध्याय नंबर 1, एक तूफान का जन्म। नरेंद्र से विवेकानंद तक का सफर की शुरुआत। वो आवाज जो दुनिया को हिलाने वाली थी, उसकी पहली गूंज। कल्पना कीजिए कलकत्ता के एक घर की। साल है 1863। मकर संक्रांति का पावन दिन। एक बच्चे का जन्म होता है। घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है कि यह सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं है बल्कि एक नए युग का आगाज है। यह जन्म है नरेंद्र नाथ दत्त का, जिन्हें दुनिया बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानेगी। दोस्तों, अक्सर हम महान लोगों को उनकी महानता के शिखर पर देखते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत को भूल जाते हैं। विवेकानंद की कहानी की शुरुआत भी एक आम बच्चे की तरह ही हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, एक ऐसी जिज्ञासा थी जो उन्हें आम बच्चों से अलग बनाती थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक सफल वकील थे। वो तर्क और आधुनिक विचारों के धनी थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी सीख समझकर, अंग्रेजी सीखकर दुनिया में अपना नाम कमाए। वहीं उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक बहुत ही धार्मिक और पारंपरिक महिला थीं। वो नरेंद्र को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं, उन्हें धर्म और संस्कारों की शिक्षा देती थीं। जरा सोचिए, नरेंद्र का बचपन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच गुजर रहा था। एक तरफ पिता का तर्क और विज्ञान पर जोर, दूसरी तरफ मां की गहरी आस्था और आध्यात्मिकता। यही वो दो ध्रुव थे जिन्होंने नरेंद्र के व्यक्तित्व को गढ़ा। उनके अंदर तर्क की शक्ति भी थी और भक्ति की भावना भी। यही वजह थी कि वो किसी भी बात को यूं ही नहीं मान लेते थे। वो हर चीज पर सवाल उठाते थे, हर मान्यता को तर्क की कसौटी पर कसते थे। नरेंद्र बचपन से ही बहुत शरारती और ऊर्जा से भरपूर थे। उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि कभी कभी उनकी मां मजाक में कहती थी, मैंने तो शिवजी से एक पुत्र मांगा था, उन्होंने तो अपना एक गण ही भेज दिया। उनकी ये ऊर्जा सिर्फ खेलकूद तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके विचारों में भी झलकती थी। वो बचपन से ही लीडर थे। अपने दोस्तों के बीच उनका एक अलग ही रुतबा था। वो जो कहते थे, दोस्त उसे मानते थे। उनमें एक स्वाभाविक आकर्षण था। लेकिन इस चंचल और ऊर्जावान युवक के मन में एक गहरा तूफान भी चल रहा था। एक ऐसा तूफान जो उसे शांत नहीं बैठने देता था। वो अक्सर ध्यान में खो जाते थे। कभी कभी खेलते खेलते अचानक किसी वृक्ष के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लेते थे। उनके दोस्तों को यह बहुत अजीब लगता था, लेकिन नरेंद्र के लिए यह स्वाभाविक था। उनके मन में हमेशा एक सवाल कौंधता रहता था, क्या ईश्वर है? अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है? यह सवाल किसी बच्चे का मासूम सवाल नहीं था। यह एक गहरी आध्यात्मिक प्यास थी। ये वो प्यास थी जो उन्हें महान महान विद्वानों और साधुओं के पास ले गई, लेकिन कोई भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। सब कहते थे, हाँ ईश्वर है, बस श्रद्धा रखो। लेकिन नरेंद्र का तर्कवादी मन कहता था, मैं कैसे मान लूं? अगर कोई चीज है तो उसका प्रमाण भी होना चाहिए। उनकी शिक्षा दीक्षा बेहतरीन संस्थानों में हुई। वो अध्ययन में बहुत तेज थे। इतिहास, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, हर विषय पर उनकी गहरी समझ थी। पश्चिमी दर्शन जैसे कि डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों को उन्होंने गहराई से सीखा। इन दार्शनिकों के विचारों ने उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर और भी गहरे सवाल कायम कर दिए। एक समय ऐसा भी आया जब वो नास्तिकता की ओर झुकने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये सब बस मन का वहम है। सोचिए, वो युवक जो आगे चलकर दुनिया को ईश्वर का सबसे सरल और गहरा मार्ग बताने वाला था, वो खुद एक समय पर ईश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह कर रहा था। ये उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश था। ये संघर्ष उनके अंदर एक आग पैदा कर रहा था। एक तरफ उनका दिल कहता था कि कोई तो परम शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, और दूसरी तरफ उनका दिमाग कहता था कि बिना प्रमाण के कुछ भी मानना मूर्खता है। ये दिल और दिमाग का द्वंद्व था।
अगर आप में से किसी ने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसी दुविधा महसूस की है जहां आपका दिल कुछ और कहता हो और दिमाग कुछ और, तो कमेंट्स में दिल और दिमाग जरूर लिखें। ये वो संघर्ष है जो हमें इंसान बनाता है। नरेंद्र की ये खोज उन्हें कई जगहों पर ले गई। वो ब्रह्म समाज में भी शामिल हुए, जो उस समय का एक सुधारवादी आंदोलन था। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता था और एक निराकार ईश्वर में विश्वास रखता था। नरेंद्र को उनके विचार अच्छे लगे, लेकिन उनकी आत्मा की प्यास यहां भी नहीं बुझी। उनका सवाल अब भी वही था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उनके जीवन में ये बेचैनी, ये व्यथा अधिक होती ही जा रही थी। वो एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान न दे, बल्कि सत्य का सीधा अनुभव करा सके। वो एक ऐसे मार्गदर्शक को खोज रहे थे जो उनकी शंकाओं का समाधान कर सके, जो उनका हाथ थामकर उन्हें उस परम सत्य तक ले जा सके जिसकी उन्हें तलाश थी। ये एक शेर की तलाश थी, एक ऐसे गुरु की जो इस शेर की शक्ति को पहचान सके और उसे सही दिशा दे सके। ये कहानी सिर्फ नरेंद्र की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी सच्चाई की तलाश में हैं। कोई सफलता में सच खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई धन में, लेकिन एक गहरी प्यास हम सबके अंदर होती है, अपने अस्तित्व के सच को जानने की। नरेंद्र नाथ दत्त का जीवन उस समय एक चौराहे पर था। एक तरफ दुनिया की चकाचौंध थी, एक सफल वकील का बेटा होने के नाते उनके सामने एक सुनहरा भविष्य था। वो चाहते तो एक आरामदायक और सफल जिंदगी जी सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके अंदर की आग थी, सत्य को जानने की जिद थी। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, एक कठिन रास्ता, एक अनिश्चित रास्ता। ये एक ऐसा रास्ता था जिस पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए थी। ये दिखाता है कि विवेकानंद कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनमें दुनिया को बदलने का जज्बा जन्म से ही था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि महानता किसी पद या धन से नहीं आती। महानता आती है अहम सवालों से टकराने की हिम्मत से, अपने अंदर की आवाज को सुनने की हिम्मत से, और सच के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने की हिम्मत से। नरेंद्र का बचपन और उनकी जवानी एक ऐसी नींव थी जिस पर विवेकानंद के विराट व्यक्तित्व का महल कायम होने वाला था। ये वो तैयारी थी जो प्रकृति उनसे करवा रही थी, एक खास मिशन के लिए। उनका ये शुरुआती जीवन हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। सवाल पूछने से कभी मत डरो। समाज, परिवार, धर्म जो कुछ भी आपको परोसता है, उसे आंख बंद करके स्वीकार मत करो। उसे अपने तर्क की कसौटी पर कसो, अपने अनुभव से उसे जानो। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन इसी एक सिद्धांत पर आधारित था। पहले विश्वास मत करो, पहले अनुभव करो। उनकी महानता इसी में थी कि उन्होंने कभी भी अपनी जिज्ञासा को मरने नहीं दिया। वो एक तूफान थे जिसे किनारों में बंध कर रहना मंजूर नहीं था। वो तो समंदर की गहराइयों को नापना चाहते थे, लेकिन ये आग, ये प्यास उसे कहां ले जाने वाली थी? कौन था वो इंसान जो इस तूफान को सही दिशा देने वाला था? नरेंद्र की ये खोज उसे एक ऐसे इंसान के दरवाजे पर ले आई जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। वो कौन थे और कैसे एक मुलाकात ने एक जिज्ञासु युवक को युग प्रवर्तक बना दिया, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। क्या आप उस ऐतिहासिक मुलाकात के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? अध्याय नंबर 2, गुरु की खोज। जब एक जिज्ञासु शेर को उसका गुरु मिला। सवालों के समंदर में जवाब की एक किरण। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक युवा नरेंद्र नाथ अपने मन में हजारों सवाल लिए सच की तलाश में भटक रहा था। उसका तर्कवादी मन किसी भी साधु संत के जवाब से संतुष्ट नहीं था। वो एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो सिर्फ बातें ना करे, बल्कि जिसने खुद उस परम सत्य का अनुभव किया हो। और कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु मिल ही जाता है। नरेंद्र की ये तलाश उन्हें दक्षिणेश्वर के काली मंदिर तक ले आई, जहां उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे व्यक्ति से जो पहली नजर में बिल्कुल साधारण लगते थे, रामकृष्ण परमहंस। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ पश्चिमी दर्शन और विज्ञान सीखा हुआ, अंग्रेजी बोलने वाला, तर्क और बुद्धि से भरा एक नौजवान नरेंद्र, और दूसरी तरफ एक सीधा सादा गांव का पुजारी जो ज्यादा सीखा समझा भी नहीं था, जो मां काली की भक्ति में डूबा रहता था, रामकृष्ण परमहंस। इन दोनों का मिलन इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक है। ये दो अलग अलग ध्रुवों का मिलन था। एक तरफ ज्ञान का अहंकार, दूसरी तरफ भक्ति की सरलता। नरेंद्र जब पहली बार रामकृष्ण से मिले तो उनके मन में बहुत संदेह था। उन्होंने रामकृष्ण के बारे में सुन रखा था कि वो एक महान संत हैं जिन्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं, लेकिन नरेंद्र को यह सब पागलपन लगता था। वो तो बस उनकी परीक्षा लेने गए थे। वो अपने दोस्तों के साथ दक्षिणेश्वर पहुंचे। रामकृष्ण एक छोटी सी खाट पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने नरेंद्र को देखा, वो समाधि में चले गए और उनके चेहरे पर एक अद्भुत आनंद का भाव छा गया। जब वो समाधि से बाहर आए तो वो नरेंद्र से ऐसे बात करने लगे
जैसे वो उन्हें जन्मों से जानते हों। उन्होंने नरेंद्र के गालों को छुआ और कहा, अरे, तुम आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नरेंद्र को यह सब बहुत अजीब लगा। उन्हें लगा कि यह आदमी जरूर पागल है, लेकिन फिर भी नरेंद्र ने अपना वो सवाल पूछ ही लिया जो वो सबसे पूछते थे, वो सवाल जो उनकी आत्मा को बेचैन किए हुए था। पूरी दृढ़ता और कुछ अहंकार के साथ उन्होंने पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अब तक नरेंद्र को इस सवाल का जवाब हमेशा घुमा फिराकर ही मिला था। किसी ने कहा, ईश्वर तो भाव में है। किसी ने कहा, उसे देखने के लिए साधना करनी होती है। लेकिन रामकृष्ण का जवाब बिल्कुल सीधा और सरल था। उन्होंने नरेंद्र की आंखों में आंखें डालकर पूरी मासूमियत और सच्चाई के साथ कहा, हाँ, मैंने देखा है। मैं उसे ठीक वैसे ही देख रहा हूं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। यह जवाब सुनकर नरेंद्र सन्न रह गए। उनके जीवन में यह पहला इंसान था जिसने इतने आत्मविश्वास और सरलता से यह बात कही थी। यहां कोई खास खास फिलोसॉफिकल बातें नहीं थीं, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, बस एक सीधा सादा अनुभव था। नरेंद्र के तर्कवादी मन को एक जोर का झटका लगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस आदमी की बातों पर विश्वास करें या ना करें। एक तरफ उनका सीखा समझा दिमाग कह रहा था कि ये सब ढोंग है, लेकिन दूसरी तरफ रामकृष्ण की आंखों में जो सच्चाई और पवित्रता थी, उसे नरेंद्र नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। उनकी आत्मा कह रही थी कि यह इंसान झूठ नहीं बोल रहा। यह मुलाकात नरेंद्र के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। वो रामकृष्ण से बार बार मिलने दक्षिणेश्वर जाने लगे। हर मुलाकात में वो रामकृष्ण की परीक्षा लेते, उनसे तीखे सवाल पूछते, उनके हर काम पर संदेह करते। वो ये परखना चाहते थे कि रामकृष्ण सच में कोई संत हैं या सिर्फ एक ढोंगी। एक बार उन्होंने रामकृष्ण को पैसे छूने को कहा, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि सच्चे सन्यासी धन को स्पर्श नहीं करते। जैसे ही रामकृष्ण ने सिक्के को छुआ, उनका हाथ ऐसे ऐंठ गया जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और वो दर्द से व्यथित होने लगे। ये देखकर नरेंद्र हैरान रह गए। उन्हें धीरे धीरे यकीन होने लगा कि रामकृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन नरेंद्र का असली परिवर्तन तब हुआ जब रामकृष्ण ने उन्हें अपना दिव्य स्पर्श दिया। एक दिन जब नरेंद्र फिर से ईश्वर के अस्तित्व पर बहस कर रहे थे, तो रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तू नहीं मानता? और उन्होंने अपना पैर नरेंद्र की छाती पर रख दिया। उस स्पर्श का अनुभव नरेंद्र ने बाद में बताया। उन्होंने कहा, जैसे ही गुरु ने मुझे छुआ, मुझे लगा जैसे मेरे चारों ओर की दुनिया एक शून्य में विलीन हो रही है। दीवारें, कमरा, लोग, यहां तक कि मेरा अपना शरीर भी गायब हो रहा था। मुझे लगा कि मैं मौत की ओर जा रहा हूं। मैं घबरा कर चिल्लाया, अरे, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? मेरे तो मां बाप भी हैं। तब रामकृष्ण हंसे और उन्होंने अपना पैर हटा लिया और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। ये नरेंद्र के जीवन का पहला आध्यात्मिक अनुभव था। ये वो अनुभव था जिसने उनके सारे तर्कों और शंकाओं को एक पल में ध्वस्त कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि आध्यात्मिकता किताबों में नहीं, बल्कि सीधे अनुभव में है। उन्हें अपना गुरु मिल चुका था। उन्हें वो इंसान मिल गया था जो उनकी आत्मा की प्यास बुझा सकता था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान तर्कों से परे है। हम अपनी जिंदगी में हर चीज को बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिकता बुद्धि से नहीं, दिल से महसूस की जाती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जीवन में कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं, तो कमेंट्स में अनुभव ही सत्य है लिखें। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने नरेंद्र के अहंकार को समाप्त किया। उन्होंने नरेंद्र को सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले अपने मैं को मिटाना होता है। वो अक्सर कहते थे, जब तक मैं रूपी मटका भरा रहेगा, तब तक उसमें ईश्वर रूपी जल कैसे भरेगा? उन्होंने नरेंद्र की उस ऊर्जा को, उस तूफान को एक नई दिशा दी। उन्होंने उसे सिखाया कि तुम्हारी ये ऊर्जा दुनिया को जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जीतने के लिए है, और खुद को जीतकर पूरी मानवता की सेवा करने के लिए है। रामकृष्ण एक माली की तरह थे और नरेंद्र एक जंगली फूल। रामकृष्ण ने उस फूल को सही खाद पानी देकर, उसकी सही देखभाल करके उसे एक ऐसे फूल में बदल दिया जिसकी सुगंध आज पूरी दुनिया में फैली है। यह गुरु शिष्य का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र और शक्तिशाली रिश्तों में से एक है। लेकिन नरेंद्र का रूपांतरण इतना आसान नहीं था। उनके अंदर का संघर्ष अभी भी जारी था। उनका मन अभी भी पूरी तरह से समर्पण के लिए तैयार नहीं था। वो अभी भी अपने गुरु की हर बात पर सवाल उठाते थे। एक तरफ वो रामकृष्ण के प्रति गहरे प्रेम और श्रद्धा से भरे थे, और दूसरी तरफ उनका तर्कवादी मन उन्हें पीछे खींचता था। ये एक अग्निपरीक्षा थी जिसमें तपकर ही नरेंद्रनाथ दत्त का सोना विवेकानंद रूपी कुंदन में परिवर्तित होने वाला था। रामकृष्ण भी ये जानते थे।
वो जानबूझकर नरेंद्र की परीक्षा लेते थे, उनके अहंकार पर चोट करते थे, ताकि वो पूरी तरह से निर्मल हो सकें। ये यात्रा आसान नहीं थी। इसमें दर्द था, संघर्ष था और आत्मसमर्पण की एक लंबी प्रक्रिया थी। आखिर कैसे इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर नरेंद्र पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित हुए? कैसे उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर ला दिया जहां उन्हें या तो दुनिया को चुनना था या अपने गुरु को? और कैसे रामकृष्ण ने अपने अंतिम दिनों में अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां नरेंद्र को सौंप दी? ये सब जानेंगे हम अगले अध्याय में, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक जिज्ञासु युवक, एक समर्पित शिष्य और फिर एक महान सन्यासी बना। अध्याय नंबर 3, आत्मसमर्पण की अग्नि परीक्षा। नरेंद्र नाथ का विवेकानंद में रूपांतरण। खुद को खोकर ही खुद को पाया जा सकता है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने नरेंद्र और रामकृष्ण परमहंस की उस ऐतिहासिक मुलाकात के बारे में जाना, जिसने नरेंद्र के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्हें एक ऐसा गुरु मिल गया था जिसके पास उनके हर सवाल का जवाब था, लेकिन यह जवाब किताबी नहीं बल्कि अनुभवात्मक था। लेकिन क्या गुरु मिल जाने भर से यात्रा पूरी हो जाती है? नहीं, बल्कि असली यात्रा तो वहीं से शुरू होती है। ये यात्रा है आत्मसमर्पण की, अपने अहंकार को ग्लाने की। और नरेंद्र के लिए यह यात्रा एक कठिन अग्नि परीक्षा की तरह थी। एक तरफ वो रामकृष्ण के दिव्य प्रेम और ज्ञान से खींचे चले जाते थे, और दूसरी तरफ उनका सीखा समझा तर्कवादी मन हर बात पर संदेह करता था। वो रामकृष्ण को प्रेम करते थे, लेकिन उनकी हर बात को आंख बंद करके मानने को तैयार नहीं थे। यही नरेंद्र की खासियत थी, और यही उनके रूपांतरण की सबसे मुख्य चुनौती भी। रामकृष्ण भी नरेंद्र की इस प्रकृति को जानते थे। वो जानते थे कि यह कोई साधारण शिष्य नहीं है। ये एक शेर है जिसे पिंजरे में नहीं रखा जा सकता, बल्कि उसकी शक्ति को सही दिशा देनी होगी। इसलिए रामकृष्ण का सिखाने का तरीका भी अनोखा था। वो नरेंद्र को सीधे सीधे उपदेश नहीं देते थे, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाते थे जिससे नरेंद्र खुद सच्चाई का अनुभव कर सकें। एक बार की बात है, रामकृष्ण ने अपने शिष्यों से कहा कि वेदांत कहता है, सब कुछ ब्रह्म ही है। जो इस मटके में है वही मुझ में है, और वही उस बिल्ली में भी है। सबने सिर हिलाकर सहमति जताई। तभी रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, अगर सब कुछ ब्रह्म ही है तो जा उस बिल्ली को कुछ दूध पिला दे जो बाहर बैठी है। नरेंद्र को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन गुरु की आज्ञा थी तो वो दूध का कटोरा लेकर बिल्ली के पास गए। उस समय आश्रम में दूध की कमी थी, और वो दूध किसी और जरूरी काम के लिए रखा गया था। दूसरे शिष्यों ने सोचा कि गुरुदेव तो कहते हैं कि हर जीव में ईश्वर है, तो फिर सिर्फ बिल्ली को ही दूध क्यों? ये तो पक्षपात हुआ। उन्होंने ये बात रामकृष्ण से कही। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैंने तो सबसे कहा था, लेकिन करने सिर्फ नरेंद्र ही गया। बातें तो सब करते हैं, लेकिन ज्ञान को कर्म में उतारना ही असली आध्यात्मिकता है। इस छोटी सी घटना से रामकृष्ण ने नरेंद्र को व्यावहारिक वेदांत का सबसे अहम पाठ सिखा दिया। ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। नरेंद्र के जीवन में एक ऐसा स्थान आया जिसने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उनके पिता विश्वनाथ दत्त का अचानक निधन हो गया। पिता के जाने से न सिर्फ नरेंद्र ने अपना एक सहारा खोया, बल्कि उनका पूरा परिवार रास्ते पर आ गया। जो परिवार कल तक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, वो आज दाने दाने को मोहताज हो गया। नरेंद्र पर अपनी मां और भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई। वो नौकरी की तलाश में दिन रात भटकते, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों पर उन्हें भरोसा था, सबने मुंह फेर लिया। ये वो समय था जब नरेंद्र ने गरीबी और इंसानी मतलबीपन को बहुत करीब से देखा। उनका ईश्वर पर से विश्वास पूरी तरह उठ गया। वो सोचते थे, अगर ईश्वर सच में है तो वो इतने नेक और भक्त परिवार को इतना कष्ट क्यों दे रहा है? ये उनके जीवन का सबसे अंधकारमय दौर था। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा स्थान आया है जब सब कुछ गलत हो रहा हो और ईश्वर पर से आपका विश्वास डगमगा गया हो? ये वो पल होते हैं जो हमारी आस्था की सबसे खास परीक्षा लेते हैं। इस घोर निराशा में नरेंद्र को अपने गुरु रामकृष्ण की याद आई। वो भागे भागे दक्षिणेश्वर गए और रामकृष्ण के पैरों में गिरकर रोने लगे। उन्होंने अपनी सारी व्यथा अपने गुरु को सुनाई और कहा, आप तो मां काली से सीधे बात करते हैं। आप मेरे परिवार के लिए मां से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि वो हमारी गरीबी दूर कर दें? रामकृष्ण ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, मैं तो मां से सिर्फ ज्ञान और वैराग्य मांगता हूं। मुझसे ये सांसारिक चीजें नहीं मांगी जाती। तू तो मां को मानता नहीं, लेकिन आज तेरी ये हालत है। तू खुद क्यों नहीं जाता मंदिर में और मां से मांगता? आज मंगलवार है, मां तेरी प्रार्थना जरूर सुनेगी। नरेंद्र के मन में एक उम्मीद जागी। वो मंदिर के अंदर गए, मां काली की मूर्ति के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने सोचा था कि वो मां से धन दौलत, नौकरी और ऐश्वर्य मांगेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा, उनके मुंह से सांसारिक चीजों के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। उनके अंदर से आवाज आई, मां, मुझे ज्ञान दो,
मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। वो बाहर आए। रामकृष्ण ने पूछा, क्या मांगा? नरेंद्र ने सच बता दिया। रामकृष्ण ने कहा, अरे मूर्ख, जा, फिर से जा, और इस बार धन दौलत मांगना। नरेंद्र दूसरी बार गए, लेकिन फिर वही हुआ। उनके मुंह से सिर्फ ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रार्थना निकली। ऐसा 3 बार हुआ। आखिर में नरेंद्र समझ गए, ये उनके गुरु की ही लीला थी। रामकृष्ण चाहते थे कि नरेंद्र खुद ये समझें कि जीवन का असली उद्देश्य धन दौलत कमाना नहीं, बल्कि ईश्वर को पाना है। उस दिन नरेंद्र ने सांसारिक इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया और खुद को पूरी तरह से अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। उनका मैं, उनका अहंकार, जो अब तक उन्हें रोके हुए था, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उन्होंने खुद को खो दिया था, और खुद को खोकर ही उन्होंने अपने असली स्वरूप को, अपनी असली शक्ति को पा लिया था। यह था नरेंद्र का विवेकानंद में रूपांतरण का सबसे महत्वपूर्ण क्षण। रामकृष्ण ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, तेरे परिवार को कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी, लेकिन तू इस दुनिया के छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बना है। तुझे तो मां का बहुत अहम काम करना है। इसके बाद रामकृष्ण ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे। उन्हें गले का कैंसर हो गया था। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने सभी युवा शिष्यों की जिम्मेदारी नरेंद्र को सौंप दी। उन्होंने कहा, नरेंद्र इन सब का ध्यान रखेगा, वो इन सबको सिखाएगा और सही रास्ते पर ले जाएगा। अपने महाप्रयाण से कुछ दिन पहले रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने पास बुलाया। उन्होंने नरेंद्र को स्पर्श किया और कहा, आज मैं अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां, अपनी सारी सिद्धियां तुझे देता हूं। कहते हैं, उस स्पर्श के बाद नरेंद्र को ऐसा लगा जैसे उनके अंदर एक बिजली कौंध गई हो। रामकृष्ण ने कहा, इस शक्ति से तू दुनिया का बहुत खास कल्याण करेगा। गुरु ने अपनी जीवन भर की कमाई अपने सबसे योग्य शिष्य को सौंप दी थी। गुरु के जाने के बाद नरेंद्र और अन्य शिष्य बेघर हो गए। समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन नरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को इकट्ठा किया और कलकत्ता के पास बारानगर में एक पुराने टूटे फूटे मकान में पहला रामकृष्ण मठ स्थापित किया। यहीं पर उन सभी युवा युवकों ने संन्यास की दीक्षा ली और यहीं पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखने का प्रस्ताव आया। हालांकि उन्होंने ये नाम बहुत बाद में अपनाया। ये कहानी हमें आत्मसमर्पण की शक्ति सिखाती है। जब तक हम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं, तब तक हम संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जिस पल हम उसे किसी खास शक्ति, चाहे वो गुरु हो या ईश्वर, को सौंप देते हैं, उसी पल हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। हमारा छोटा मैं मिट जाता है और विराट हम का जन्म होता है। नरेंद्र ने अपने अहंकार को गलाकर विवेकानंद को जन्म दिया। ये एक ऐसी यात्रा थी जहां उन्होंने खुद को मिटाकर अनंत को पा लिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। विवेकानंद का असली मिशन तो अब शुरू होना था। उनके गुरु ने उन्हें जो शक्ति दी थी, उसका उपयोग कैसे करना है, ये उन्हें अभी खोजना था। उनके मन में एक नई बेचैनी ने जन्म लिया, अपने देश की, भारत की आत्मा को समझने की, और इसी खोज ने उन्हें एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। वो कौन सी यात्रा थी, और उस यात्रा में उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया? ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, भारत की आत्मा की खोज, एक सन्यासी का देश भ्रमण। जब पैरों के छालों ने देश का दर्द महसूस किया। दोस्तों, गुरु रामकृष्ण के जाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के साथ रामकृष्ण मठ की स्थापना तो कर ली थी, लेकिन उनके अंदर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। उनके गुरु ने उन्हें जो विराट जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे कैसे पूरा किया जाए, ये सवाल उन्हें बेचैन कर रहा था। वो जानते थे कि उनका मिशन सिर्फ कुछ लोगों को ध्यान और भक्ति सिखाना नहीं है। उनका मिशन बहुत विशाल है, लेकिन उस मिशन का स्वरूप क्या होगा, ये उन्हें अभी तक स्पष्ट नहीं था। उन्होंने किताबों में भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में अध्ययन किया था। उपनिषदों और वेदों का गहरा ज्ञान उनके पास था, लेकिन वो जानते थे कि किताबों में लिखा भारत और असल भारत में बहुत फर्क हो सकता है। वो उस असली भारत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, उसकी धड़कनों को महसूस करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि जिस देश ने दुनिया को आध्यात्मिकता का सबसे ऊंचा ज्ञान दिया, आज उसकी ऐसी दुर्दशा क्यों है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए उन्होंने एक परिव्राजक, यानी एक घुमंतु सन्यासी बनने का फैसला किया। हाथ में एक कमंडल और एक दंड, तन पर गेरुआ वस्त्र और दिल में भारत को जानने की अदम्य इच्छा लेकर वो एक अनंत यात्रा पर निकल गए। ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं थी, ये भारत की आत्मा की खोज थी। स्वामी विवेकानंद ने लगभग पूरे भारत का भ्रमण पैदल ही किया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक। वो राजाओं के महलों में भी रहे और गरीबों की झुग्गियों में भी। उन्होंने विद्वान पंडितों से भी शास्त्रार्थ किया और अनपढ़ किसानों के साथ बैठकर उनकी तकलीफें भी सुनी।
इस यात्रा ने विवेकानंद की आंखों से पर्दा हटा दिया। उन्होंने जो भारत देखा वो उनकी कल्पना से बहुत अलग था। उन्होंने देखा कि एक तरफ तो हमारा देश ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिकता की खान है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ करोड़ों लोग गरीबी, भुखमरी, अज्ञानता और अंधविश्वास में जी रहे हैं। उन्होंने देखा कि जाति पाति के भेद ने समाज को कैसे खोखला कर दिया है। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पूर्वज महान ऋषि मुनि थे, आज वो अपनी ही शक्तियों को भूलकर, आत्मविश्वास खोकर दासों की तरह जीने को मजबूर हैं। ये सब देखकर उनका दिल रो उठा। उनके पैरों में हुए छाले उन्हें भारत माता के सीने पर हुए घावों की तरह महसूस होते थे। इस यात्रा के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने विवेकानंद के मन पर गहरी छाप दी। एक बार वो राजस्थान में थे। वो खेतरी के महाराजा अजीत सिंह के मेहमान थे। महाराजा विवेकानंद का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन महाराजा ने अपने दरबार में मनोरंजन के लिए एक नर्तकी को बुलाया। जैसे ही नर्तकी ने गाना शुरू किया, विवेकानंद उठकर जाने लगे, क्योंकि एक सन्यासी के लिए नाच गाना देखना वर्जित माना जाता था। यह देखकर नर्तकी को बहुत दुख हुआ। उसने गाना बंद कर दिया और रोने लगी। उसने एक भजन गाना शुरू किया जिसके बोल थे, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। इस भजन में सूरदास कह रहे थे, हे प्रभु, मेरे अवगुणों को मत देखो। पारस पत्थर तो लोहे को छूकर सोना बना देता है। वो ये नहीं देखता कि लोहा पूजा घर का है या कसाई की दुकान का। गंगा नदी भी ये नहीं देखती कि उसमें नाला मिल रहा है या पवित्र जल। ये भजन सुनकर विवेकानंद वहीं रुक गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि वो भी तो समाज के बनाए नियमों में बंधकर उस नर्तकी के अंदर बैठी आत्मा का, उस ब्रह्म का अपमान कर रहे थे। उन्होंने उस नर्तकी से माफी मांगी और कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये घटना दिखाती है कि विवेकानंद कितने खुले विचारों के थे। वो अपनी गलती मानने में कभी नहीं हिचकते थे। उन्होंने सीखा कि सच्चा वैराग्य किसी से दूर भागना नहीं, बल्कि सबके अंदर उसी एक ईश्वर को देखना है। एक और कहानी है जो उनके दिल में गरीबों के लिए जो दर्द था उसे दर्शाती है। वो घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। वो बहुत भूखे थे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक मोची बाहर आया। विवेकानंद ने उससे कुछ खाने को मांगा। मोची ने कहा, स्वामी जी, मैं तो अछूत हूं, मेरे हाथ से आप कैसे खाएंगे? विवेकानंद ने कहा, भाई, भूख जाति नहीं देखती, और जब मेरे अंदर का ईश्वर और तुम्हारे अंदर का ईश्वर एक ही है तो फिर भेद कैसा? और उन्होंने उस मोची के हाथ से दी हुई सूखी रोटी बहुत प्रेम से खाई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विवेकानंद के दर्शन का सार है। उनका वेदांत सिर्फ किताबों और मठों तक सीमित नहीं था। उनका वेदांत व्यावहारिक था। वो हर इंसान में, चाहे वो राजा हो या रंग, पंडित हो या मोची, उसी एक नारायण का रूप देखते थे। दोस्तों, क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कर पाते हैं? क्या हम अपने ऑफिस के चपरासी में, मार्ग पर भीख मांगते बच्चे में या किसी दूसरी जाति या धर्म के इंसान में उसी एक ईश्वर का अंश देख पाते हैं? अगर आप आज से यह कोशिश करने का प्रण लेते हैं तो कमेंट में नर सेवा नारायण सेवा जरूर लिखें। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे, भारत का अंतिम छोर, जहां 3 समंदर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आकर मिलते हैं। वो तैरकर उस विशाल चट्टान पर पहुंचे जो आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जानी जाती है। उस चट्टान पर बैठकर उन्होंने 3 दिन और 3 रात लगातार ध्यान किया। उनके सामने विशाल अनंत समंदर था और उनके पीछे पूरा भारतवर्ष, जिसे वो अभी अभी देखकर आए थे। उस गहरे ध्यान में उन्हें अपने जीवन के मिशन का साक्षात्कार हुआ। उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। उन्हें समझ आया कि भारत की समस्या राजनीतिक या आर्थिक नहीं है। भारत की असली समस्या है आत्मविश्वास की कमी। भारत के लोग अपनी महान आध्यात्मिक विरासत को भूल चुके हैं। उन्हें यह स्मरण कराने की आवश्यकता है कि वो भिखारी नहीं, बल्कि ऋषियों की संतान हैं। अंदर अनंत शक्ति सोई हुई है। उन्हें समझ आया कि भारत का उत्थान सिर्फ आध्यात्मिकता से नहीं होगा। हमें 2 चीजों की जरूरत है। एक तरफ हमारे उपनिषदों का अद्वैत ज्ञान और दूसरी तरफ पश्चिम का विज्ञान और तकनीकी विकास। हमें ऐसे युवा चाहिए जिनके शरीर लोहे की तरह मजबूत हों और दिमाग में वेदांत का ज्ञान हो। उन्हें यह भी समझ आया कि भारत का यह संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए है। पश्चिम भौतिकवाद की हौर में अपनी आत्मा को खोता जा रहा है और उसे भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, और भारत को पश्चिम की संगठनात्मक शक्ति और वैज्ञानिक प्रगति की जरूरत है। उस चट्टान पर बैठकर विवेकानंद ने एक संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपना पूरा जीवन भारत के पुनरुत्थान और मानवता की सेवा में लगा देंगे। उन्हें अपना रास्ता मिल चुका था। उन्हें पता चल गया था कि उनके गुरु ने उन्हें जो शक्ति दी है उसका उपयोग कैसे करना है। वो अब सिर्फ एक जिज्ञासु या एक सन्यासी नहीं थे, वो एक मिशन पर थे।
ये यात्रा सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, ये विवेकानंद की आत्मखोज की यात्रा थी। इस यात्रा ने उन्हें वो बनाया जो वो थे। उन्होंने भारत की धूल को अपने माथे से लगाया, भारत की नदियों का पानी पिया और भारत के लोगों के दर्द को अपने दिल में बसाया। वो अब तैयार थे दुनिया के मंच पर भारत की आवाज बनकर दहाड़ने के लिए। लेकिन दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए एक मंच चाहिए था, और वो मंच उन्हें मिलने वाला था हजारों मील दूर, अमेरिका के शिकागो शहर में। कैसे एक अनजान भारतीय सन्यासी जिसके पास न पैसे थे न कोई पहचान, शिकागो की विश्व धर्म संसद तक पहुंचा, और कैसे उसने वहां पहुंचकर इतिहास रच दिया। ये कहानी है संघर्ष, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास की, जिसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, शिकागो का सिंहासन। जब दुनिया ने भारत को सुना, सिर्फ 5 शब्दों ने दिलों को जीत लिया। दोस्तों, कन्याकुमारी की चट्टान पर ध्यान करने के बाद स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का मिशन स्पष्ट हो चुका था। उन्हें पता था कि उन्हें भारत के आध्यात्मिक संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। उसी समय उन्हें पता चला कि अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, जहां दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधि आकर अपने अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में बताएंगे। विवेकानंद को लगा कि यही वो मंच है, यही वो अवसर है जिसका उन्हें इंतजार था। ये भारत के सनातन धर्म और वेदांत के दर्शन को दुनिया के सामने रखने का एक सुनहरा मौका था। उनके शिष्यों और कुछ शुभचिंतकों, विशेषकर खेतरी के महाराजा ने उनकी यात्रा के लिए धन इकट्ठा किया, और इस तरह एक गुमनाम सा भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद भारत माता का संदेश लेकर अमेरिका के लिए रवाना हुआ। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जब विवेकानंद शिकागो पहुंचे तो उन्हें एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करना हुआ। सबसे पहले तो उन्हें पता चला कि धर्म संसद में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, और बिना किसी आधिकारिक परिचय पत्र के किसी को भी प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उनके पास न तो कोई संस्था का सिफारिश पत्र था, न ही कोई पहचान। वो शिकागो के मार्गों पर अकेले और अनजान थे। उनके पास जो कुछ पैसे थे वो भी जल्द ही खत्म हो गए। सर्द रातें थीं और उनके पास रुकने का कोई ठिकाना नहीं था। एक रात तो उन्हें स्टेशन पर एक खाली मालवाहन के डिब्बे में गुजारनी हुई। सोचिए उस इंसान के बारे में जो कुछ ही दिनों में दुनिया को हिलाने वाला था। वो उस समय भूखा, थका हुआ और बिना किसी सहारे के एक अनजान देश में भटक रहा था। ये उनके दृढ़ संकल्प और ईश्वर पर अटूट विश्वास की परीक्षा थी। वो चाहते तो हार मानकर वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं, जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। विवेकानंद की मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई। प्रोफेसर राइट विवेकानंद के ज्ञान, उनकी बुद्धि और उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने धर्म संसद के आयोजकों को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ज्ञान हम सब विश्वविद्यालयों के सारे प्रोफेसरों के कुल ज्ञान से भी ज्यादा है। इनसे परिचय पत्र मांगना वैसा ही है जैसे सूरज से पूछना कि तुम्हारे चमकने का अधिकार क्या है। प्रोफेसर राइट की इस सिफारिश पर विवेकानंद को धर्म संसद में बोलने का मौका मिल गया। वो दिन था 11 सितंबर 1893, एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हॉल खचाखच भरा हुआ था। दुनिया के कोने कोने से आए महान महान विद्वान और धार्मिक नेता मंच पर बैठे थे। सबने अपने अपने धर्म की महानता पर लंबे लंबे भाषण दिए थे। जब विवेकानंद की बारी आई तो उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कुछ घबराए हुए थे। उन्होंने मन ही मन मां सरस्वती का ध्यान किया और मंच पर पहुंचे। जैसे ही वो पोडियम पर उपस्थित हुए, पूरा हॉल शांत हो गया। सब उस गेरुआ वस्त्र पहने तेजस्वी आंखों वाले युवा भारतीय सन्यासी को देख रहे थे। विवेकानंद ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे जिसने वहां बैठे हर इंसान का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस ये 5 शब्द, और पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। दोस्तों, जरा सोचिए, उन शब्दों में ऐसा क्या था? अब तक जितने भी वक्ता आए थे, सबने लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर अपनी बात शुरू की थी। ये एक औपचारिक संबोधन था, लेकिन विवेकानंद ने अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों कहकर वहां बैठे हर एक इंसान को अपना बना लिया। उन्होंने दिलों के तार छेड़ दिए। उन्होंने बता दिया कि वो किसी एक धर्म के प्रतिनिधि बनकर नहीं आए हैं, वो तो पूरी मानवता के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। उनका यह संबोधन उनके दर्शन का सार था। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। अगर आपको भी यह संबोधन दिल को छू जाता है तो कमेंट्स में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जरूर लिखें। उस दिन विवेकानंद ने जो भाषण दिया वो बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उस भाषण ने पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन को देखने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदू धर्म
सिर्फ मूर्ति पूजा या अंधविश्वास का नाम नहीं है। हिंदू धर्म सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का धर्म है। उन्होंने गर्व से कहा, मैं उस धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर अंत में एक ही समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही हे प्रभु अलग अलग मनुष्य अलग अलग रास्तों से होते हुए अंत में तुझ तक ही पहुंचते हैं। ये बातें पश्चिमी दुनिया के लिए बिल्कुल नई थी, जो अब तक यही मानती आई थी कि मोक्ष का सिर्फ एक ही रास्ता है। विवेकानंद ने उन्हें बताया कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। उन्होंने कट्टरता और सांप्रदायिकता पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये वो राक्षस हैं जिन्होंने इस सुंदर धरती को हिंसा से भर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस धर्म संसद का शंखनाद सभी तरह की कट्टरता, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, का अंत करेगा। उनका भाषण छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था। अमेरिकी अखबारों ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। वो रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गए। लोग उन्हें सुनने के लिए दीवाने हो गए। जहां भी वो जाते, लोगों का जनसमूह हो जाता। उन्होंने शिकागो के उस मंच से सिर्फ हिंदू धर्म का परचम नहीं लहराया, उन्होंने भारत के सोए हुए स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत गरीब और अनपढ़ लोगों का देश नहीं है, बल्कि ये ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र है। शिकागो की धर्म संसद सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक प्रतीक थी। ये पूर्व और पश्चिम का मिलन थी। विवेकानंद ने पश्चिम को वेदांत का अमूल्य उपहार दिया और पश्चिम से वो भारत के लिए संगठन, विज्ञान और व्यावहारिक कुशलता का ज्ञान लेकर आए। उन्होंने एक पुल का निर्माण किया, एक ऐसा पुल जिस पर चलकर आज भी दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकती हैं। उन्होंने दुनिया को यह नहीं कहा कि तुम्हारा धर्म गलत है और मेरा सही। उन्होंने कहा, एक ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना है और न ही एक हिंदू या बौद्ध को ईसाई बनना है, बल्कि हर किसी को दूसरे धर्मों की अच्छी बातों को अपनाना है और अपनी पहचान को बनाए रखते हुए विकास करना है। ये थी सार्वभौमिक धर्म की उनकी कल्पना। लेकिन क्या शिकागो में मिली प्रसिद्धि के बाद विवेकानंद का मिशन पूरा हो गया था? क्या उनका काम बस अमेरिका और यूरोप में लेक्चर देना ही रह गया था? नहीं, ये तो उनके असली काम की शुरुआत थी। शिकागो में उन्होंने जो बीज बोया था, उसे अब उन्हें भारत की धरती पर आकर एक विशाल वृक्ष बनाना था। उनका दिल तो भारत के उन करोड़ गरीब और व्यथित लोगों के लिए धड़कता था। वो जानते थे कि असली काम तो भारत में ही करना है। लेकिन उनके दर्शन का वो मूल तत्व क्या था जिसे वो भारत के हर इंसान तक पहुंचाना चाहते थे? क्या था वो व्यावहारिक वेदांत जिसका उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार किया? और कैसे हम और आप उस दर्शन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? इन सब गहरे सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, व्यावहारिक वेदांत। आपके अंदर छिपे ईश्वर को कैसे जगाएं? मंदिर और मस्जिदों से परे हर इंसान में ईश्वर। दोस्तों, शिकागो में मिली अपार सफलता के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में कई वर्षों तक वेदांत का प्रचार किया। लेकिन उनका दिल हमेशा भारत के लिए व्यथित रहता था। वो जानते थे कि उनका असली काम भारत की सोई हुई आत्मा को जगाना है। जब वो भारत वापस लौटे तो उनका किसी हीरो की तरह स्वागत हुआ। लेकिन विवेकानंद इन सब सम्मान और स्वागत से बहुत ऊपर उठ चुके थे। उनके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, अपने देशवासियों को उनकी असली शक्ति का एहसास कैसे दिलाया जाए। और इस सवाल का जवाब था उनके व्यावहारिक वेदांत के सिद्धांत में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेदांत क्या है और ये व्यावहारिक कैसे हो सकता है? वेदांत तो बहुत गहरी और मुश्किल फिलॉसफी मानी जाती है, जिसे समझना आम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन यही विवेकानंद का चमत्कार था। उन्होंने वेदांत के सबसे गहरे और जटिल रहस्यों को इतना सरल बना दिया कि कोई भी उसे समझ सके और अपनी जिंदगी में अपना सके। तो चलिए आज एक दोस्त की तरह बात करते हैं और इस व्यावहारिक वेदांत को समझने की कोशिश करते हैं। वेदांत का मूल मंत्र है तत् त्वम असि और अहम ब्रह्मास्मि। इसका सरल भाषा में मतलब है कि आप और मैं, हम सब सिर्फ ये शरीर, मन या बुद्धि नहीं है। हमारे अंदर एक शुद्ध, पवित्र और अनंत शक्ति का स्रोत है जिसे आत्मा कहते हैं। और ये आत्मा उस परमपिता परमेश्वर, उस ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक अंश है। इसे एक आधुनिक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल सुपर कंप्यूटर है जिसे हम ब्रह्म कह सकते हैं। और हम सब इंसान उस सुपर कंप्यूटर से संबंधित छोटे छोटे टर्मिनल्स या लैपटॉप्स हैं। हमारा शरीर और मन हमारा हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हमारे अंदर जो असली यूजर है, जो चेतना है, वो आत्मा है, जो सीधे उस मेन सुपर कंप्यूटर से संबंधित है।
हम सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं। हम दिखते अलग अलग हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक ही ऊर्जा से संबंधित हैं। विवेकानंद कहते थे कि धर्म का असली मकसद हमें इसी सच्चाई का अनुभव कराना है। धर्म का मतलब मंदिर में जाकर पूजा करना या मस्जिद में जाकर नमाज करना ही नहीं है, बल्कि अपने अंदर के इस ईश्वर को पहचानना है। अब सवाल उठता है कि यह तो बहुत अच्छी फिलोसॉफिकल बात है, लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? यहीं पर व्यावहारिक शब्द आता है। विवेकानंद ने कहा कि इस ज्ञान को सिर्फ किताबों में मत रखो, इसे अपनी जिंदगी में उतारो। कैसे? सबसे पहला कदम है आत्मविश्वास। अगर आप सच में यह मानते हैं कि आपके अंदर अनंत शक्ति का स्रोत है, तो आप कभी भी खुद को कमजोर, गरीब या लाचार नहीं समझेंगे। दुनिया की कोई भी चुनौती आपको विशाल नहीं लगेगी। जब भी आपके मन में निराशा आए, जब भी आपको लगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो बस आंखें बंद करके खुद से कहिए, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर अनंत शक्ति है। विवेकानंद कहते थे, किसी भी चीज से मत डरो, तुम अद्भुत काम करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे, उसी क्षण तुम कुछ भी नहीं रहोगे। सोचिए, अगर हम सब इस एक विचार को अपने जीवन में उतार लें, तो क्या कोई भी लक्ष्य असंभव रह सकता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, इन सब समस्याओं का मूल ही यही है कि हम खुद को ये छोटा सा शरीर मान लेते हैं और अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। अगर आप भी आज से खुद पर विश्वास करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट्स में मैं अनंत हूं जरूर लिखें। व्यावहारिक वेदांत का दूसरा मुख्य सिद्धांत है हर इंसान में ईश्वर को देखना। अगर मेरे अंदर का ईश्वर और आपके अंदर का ईश्वर एक ही है, तो फिर मैं आपसे नफरत कैसे कर सकता हूं? मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? मैं आपको खुद से छोटा या अहम कैसे समझ सकता हूं? विवेकानंद ने कहा, ईश्वर को कहां खोज रहे हो? ये सब गरीब, दुखी, कमजोर लोग क्या ईश्वर नहीं है? पहले इनकी पूजा क्यों नहीं करते? उन्होंने दरिद्र नारायण का सिद्धांत दिया, यानी गरीब और जरूरतमंद इंसान में ही नारायण का वास है। उनकी सेवा करना ही सच्ची ईश्वर पूजा है। सोचिए, इस एक विचार में कितनी खास क्रांति छिपी है। ये विचार जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म और नस्ल के सारे भेदभाव को मिटा देता है। जब आप अपने ऑफिस में किसी जूनियर की मदद करते हैं, तो आप सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहे, आप उसके अंदर बैठे ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो आप साक्षात नारायण को भोग लगा रहे हैं। यह है आध्यात्मिकता को कर्म में बदलना। यह है व्यावहारिक वेदांत। विवेकानंद ने कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, और दूसरा आस्तिक जो ईश्वर को मानता है। लेकिन विवेकानंद ने एक तीसरी श्रेणी बताई, वो नास्तिक है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास है, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। आपका सबसे पहला धर्म है खुद पर विश्वास करना, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तभी आप अपने अंदर के उस ईश्वर पर विश्वास कर पाते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, यानी मेन पावर ग्रिड से तार आपके घर तक आया हुआ है। लेकिन अगर आप अपने घर का मेन स्विच ही ऑन नहीं करेंगे, तो क्या बल्ब जलेगा? पंखा चलेगा? नहीं। वो मेन स्विच है आत्मविश्वास। जब तक आप उस स्विच को ऑन नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर की अनंत शक्ति प्रकट नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को मठों और गुफाओं से निकालकर आम आदमी के जीवन का हिस्सा बना दिया। उन्होंने कहा कि आपको ईश्वर को खोजने के लिए घर बार त्याग कर हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आप एक गृहस्थ रहकर, एक छात्र रहकर, एक कर्मचारी रहकर भी ईश्वर को पा सकते हैं। कैसे? अपने हर काम को पूजा समझकर करो। अगर आप एक छात्र हैं, तो पूरी लगन से अध्ययन करो, वही आपकी पूजा है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो हर मरीज को ईश्वर का रूप समझकर उसकी सेवा करो, वही आपकी पूजा है। अगर आप एक सफाई कर्मचारी हैं, तो अपने काम को इतनी ईमानदारी और लगन से करो कि जैसे आप किसी मंदिर को साफ कर रहे हो, वही आपकी पूजा है। हर काम को निस्वार्थ भाव से, पूरी श्रद्धा और समर्पण से करना ही कर्म योग है, जो व्यावहारिक वेदांत का एक अभिन्न अंग है। इस तरह विवेकानंद का व्यावहारिक वेदांत हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है। पहला, अपने अंदर की अनंत शक्ति में विश्वास करो। दूसरा, हर दूसरे इंसान में उसी शक्ति को देखो और सबका सम्मान करो। और तीसरा, अपने हर कर्तव्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी से निभाओ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए निरंतर अभ्यास और जागरूकता की जरूरत है। ये वो चाबी है जो हमारे जीवन की हर समस्या का ताला खोल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं? हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। कोई बहुत भावुक होता है, कोई बहुत कर्मठ, कोई बहुत बुद्धिमान, तो कोई ध्यान में ज्यादा रुचि रखता है। क्या इन सभी के लिए एक ही रास्ता है? नहीं। विवेकानंद ने कहा कि सनातन धर्म
हमें 4 अलग अलग रास्ते देता है जो एक ही मंजिल तक जाते हैं। ये 4 रास्ते क्या हैं? ये हैं 4 योग: कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग। ये 4 योग क्या हैं और कैसे आप अपने स्वभाव के अनुसार अपना रास्ता चुन सकते हैं, ये हम विस्तार से जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, 4 योग, अपनी मंजिल तक पहुंचने का आपका अपना रास्ता। काम, प्रेम, ज्ञान और ध्यान, मोक्ष के 4 द्वार। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने स्वामी विवेकानंद के व्यावहारिक वेदांत के क्रांतिकारी विचार को समझा। हमने जाना कि हम सबके अंदर अनंत शक्ति छिपी है और हर इंसान में उसी ईश्वर का वास है। यह तो हुई मंजिल की बात, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते कौन कौन से हैं? क्या सबके लिए एक ही रास्ता है? स्वामी विवेकानंद कहते थे, नहीं। सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि वो किसी को एक ही फ्रेम में फिट करने की कोशिश नहीं करता। वो हर इंसान के स्वभाव और प्रकृति का सम्मान करता है। जैसे एक ही शहर तक पहुंचने के लिए कई अलग अलग हाईवे हो सकते हैं, वैसे ही परम सत्य या आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए भी मुख्य रूप से 4 रास्ते हैं। इन्हीं 4 रास्तों को 4 योग कहा जाता है: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। आज हम इन चारों योगों को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये जान सकें कि आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे उपयुक्त है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्म योग की। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो बहुत एक्टिव हैं, जिन्हें काम करना पसंद है, जो दुनिया में रहकर, समाज के बीच रहकर अपना योगदान देना चाहते हैं। कर्म योग का सिद्धांत बहुत सरल है: अपने हर काम को पूजा बना दो। लेकिन कैसे? यहां पर 3 मुख्य बातें हैं। पहली, फल की इच्छा का त्याग, यानी आप जो भी काम करें उसे अपना 100% देकर करें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता ना करें। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कर्म योग कहता है कि आप पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से अध्ययन करें, लेकिन यह चिंता न करें कि रिजल्ट क्या आएगा, मैं पास होऊंगा या फेल। क्योंकि जब हम फल से संबंधित हो जाते हैं तो हमारे मन में तनाव, डर और चिंता पैदा होती है और हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। दूसरी बात है कर्ता होने के भाव का त्याग, यानी ये मत सोचो कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये सोचो कि ईश्वर मुझसे ये काम करवा रहा है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। इससे आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर काम को ईश्वर को समर्पित कर दो। ये सोचो कि मैं जो भी कर रहा हूं वो ईश्वर की सेवा के लिए कर रहा हूं। एक डॉक्टर जब मरीज का इलाज करता है तो वो ये सोच सकता है कि मैं नारायण की सेवा कर रहा हूं। एक शिक्षक जब सिखाता है तो वो सोच सकता है कि मैं बच्चों के रूप में ईश्वर को ज्ञान दे रहा हूं। इस तरह आपका हर सांसारिक कर्म भी एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, भक्ति योग। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो स्वभाव से भावुक हैं, जिनके लिए प्रेम और भावनाएं बहुत मायने रखती हैं, जिनका दिल दिमाग से ज्यादा मजबूत है। भक्ति योग कहता है कि ईश्वर को तर्क से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है। भक्त के लिए ईश्वर कोई निराकार शक्ति नहीं, बल्कि एक साकार रूप है जिससे वो एक व्यक्तिगत रिश्ता बना सकता है। जैसे एक बेटा अपनी मां से प्यार करता है, एक दोस्त अपने दोस्त से प्यार करता है, या एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, वैसे ही एक भक्त अपने ईश्वर से प्यार करता है। वो ईश्वर को अपना सब कुछ मानता है, अपना पिता, अपनी मां, अपना दोस्त, अपना स्वामी, अपना प्रियतम। भक्ति योग का रास्ता बहुत ही मधुर है। इसमें ईश्वर का नाम जपना, उनकी लीलाओं की कहानियां सुनना, उनकी मूर्ति की पूजा करना, उन्हें भोग लगाना, ये सब शामिल है। भक्त के लिए ये सब कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक तरीका है। वो रोता भी अपने ईश्वर के लिए है और हंसता भी उसी के लिए है। उसका पूरा जीवन प्रेम की एक धारा बन जाता है। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, ये सब भक्ति योग के महान उदाहरण हैं। भक्ति योग में तर्क की कोई जगह नहीं है। यहां तो बस अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम चाहिए। अगर आपके मन में किसी के लिए भी निस्वार्थ प्रेम है तो आप भक्ति योग के मार्ग पर हैं। तीसरा रास्ता है ज्ञान योग। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो बौद्धिक हैं, जिनके मन में हमेशा क्यों और कैसे जैसे सवाल उठते हैं, जो किसी भी बात को बिना तर्क और विश्लेषण के स्वीकार नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद खुद मुख्य रूप से ज्ञान योगी थे। ज्ञान योग का मार्ग है नेति नेति का मार्ग। ज्ञान योगी अपने विवेक और विश्लेषण की तलवार से हर उस चीज को काटता जाता है जो आत्मा नहीं है। वो खुद से सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है, मर जाता है, लेकिन मैं तो वही रहता हूं। क्या मैं ये मन हूं? नहीं, क्योंकि मन में तो हजारों विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं उन विचारों को देखने वाला हूं। क्या मैं ये बुद्धि हूं? नहीं, क्योंकि बुद्धि भी कभी सही निर्णय लेती है, कभी गलत।
मैं इन सब को जानने वाला हूं। इस तरह विश्लेषण करते करते वो हर उस चीज को नकार देता है जो वो नहीं है, और अंत में जो बचता है वही शुद्ध चेतना, वही आत्मा, वही सत्य है। ये रास्ता कुछ कठिन और शुष्क माना जाता है, क्योंकि इसमें भावनाओं के लिए ज्यादा जगह नहीं है। इसके लिए तीव्र विवेक, गहरा चिंतन और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। आदि शंकराचार्य ज्ञान योग के सबसे अहम प्रणेता माने जाते हैं। और चौथा रास्ता है राजयोग। इसे अष्टांग योग भी कहते हैं, जिसका महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में वर्णन किया है। राजयोग का अर्थ है मन पर राज्य करना। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल रास्ता है। यह कहता है कि हमारी सारी समस्याएं हमारे अनियंत्रित मन की वजह से हैं। अगर हम अपने मन को साधना सीख लें, उसे एकाग्र करना सीख लें, तो हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। राजयोग में 8 अंग या सीढ़ियां बताई गई हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह है। ये शरीर से शुरू होता है, फिर श्वास पर आता है और फिर धीरे धीरे मन की गहराइयों में उतरता है। आज दुनिया भर में जो मेडिटेशन और योग इतना पॉपुलर हो रहा है, वो इसी राजयोग का एक छोटा सा हिस्सा है। राजयोग उन लोगों के लिए है जो एक अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से अपनी चेतना को विकसित करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 4 मुख्य रास्ते: कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये चारों रास्ते अलग अलग दिखते जरूर हैं, लेकिन अंत में सब एक ही जगह मिलते हैं। और एक आदर्श इंसान वो है जिसमें इन चारों का संतुलन हो। उसमें एक कर्म योगी की तरह काम करने का उत्साह हो, एक भक्त की तरह प्रेम करने वाला हृदय हो, एक ज्ञान योगी की तरह सोचने वाला मस्तिष्क हो, और एक राजयोगी की तरह अनुशासित मन हो। आप अपने स्वभाव को पहचानिए। देखिए कि इन चारों में से कौन सा रास्ता आपको अपनी ओर ज्यादा खींचता है, और उस पर चलना शुरू कर दीजिए। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही रास्ता चुनें। आप अपनी जिंदगी में इन चारों का एक सुंदर मिश्रण भी बना सकते हैं। यही सनातन धर्म की उदारता है। लेकिन इन सब रास्तों पर चलने के लिए, इन सब योगों को साधने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है शक्ति, शारीरिक और मानसिक शक्ति। विवेकानंद युवाओं को क्या कहते थे? वो युवाओं को भारत का भविष्य क्यों मानते थे? और उनका वो अमर संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, आज हमारे लिए कितना प्रासंगिक है? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, उठो, जागो। युवाओं के लिए विवेकानंद का अमर संदेश: तुम्हारी नसों में लोहा है, तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। दोस्तों, हमने स्वामी विवेकानंद के गहरे दार्शनिक विचारों को समझा। हमने 4 योगों के बारे में जाना। लेकिन विवेकानंद सिर्फ एक दार्शनिक या संत नहीं थे। वो एक विद्रोही थे, एक सुधारक थे, और सबसे ऊपर वो युवाओं के सबसे अहम प्रेरणा स्रोत थे। उनका मानना था कि अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है, तो ये काम देश का युवा ही कर सकता है। उनकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं भारत के नौजवानों पर टिकी थीं। वो जानते थे कि युवाओं के अंदर ऊर्जा का एक असीम भंडार होता है, एक ऐसा तूफान होता है जो अगर सही दिशा में घूम जाए तो दुनिया को बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली और सीधा संदेश युवाओं को ही दिया। आज हम उनके उसी अमर संदेश के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के इस दौर में जहां युवा पीढ़ी तनाव, कंफ्यूजन और दिशाहीनता से जूझ रही है, विवेकानंद के विचार उनके लिए एक रोशनी की किरण कैसे बन सकते हैं। विवेकानंद का युवाओं के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश था, शक्तिशाली बनो। वो कहते थे, मेरे युवा मित्रों, शक्तिशाली बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। जब वो शक्ति की बात करते थे तो उनका मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं था। उनका मतलब था शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति। वो कहते थे कि गीता का अध्ययन करने से पहले फुटबॉल खेलना ज्यादा जरूरी है। उनके इस कथन का बहुत गहरा मतलब था। वो कहना चाहते थे कि तुम स्पिरिचुअलिटी की खास खास बातें तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम्हारा शरीर मजबूत और स्वस्थ न हो। एक कमजोर शरीर में एक मजबूत मन नहीं रह सकता। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दो, व्यायाम करो, अच्छा खाओ और इसे फौलाद की तरह मजबूत बनाओ। आज के युवाओं को देखिए, जो घंटों मोबाइल और लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी लगभग शून्य हो गई है। विवेकानंद आज होते तो कहते, उठो, बाहर निकलो, खेलो कूदो, तुम्हारी नसों में खून नहीं, लोहा बहना चाहिए। शारीरिक शक्ति के बाद आती है मानसिक शक्ति। विवेकानंद कहते थे, दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मानसिक शक्ति का मतलब है इच्छा शक्ति की मजबूती, आत्मविश्वास और निडरता। उन्होंने कहा, जो तुम सोचते हो
वही तुम बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे, और यदि तुम खुद को मजबूत सोचते हो तो तुम मजबूत बन जाओगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे अहम सूत्र है, जिसे विवेकानंद ने 100 साल पहले ही बता दिया था। वो चाहते थे कि भारत का हर युवा खुद को एक शेर समझे, न कि एक भेड़। वो कहते थे, पाप अगर कुछ है तो वो है अपने आप को या दूसरों को कमजोर समझना। दोस्तों, आज हमारे समाज में सबसे मुख्य समस्या क्या है? आत्मविश्वास की कमी। हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर खुद को कम आंकते हैं। विवेकानंद का संदेश इस हीन भावना पर एक गहरा प्रहार है। वो कहते हैं, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम अनंत शक्ति के भंडार हो, डरो मत। अगर आप भी आज से खुद को कमजोर समझना बंद करने का प्रण लेते हैं तो कमेंट्स में मैं शक्तिशाली हूं जरूर लिखें। विवेकानंद का युवाओं के लिए सबसे प्रसिद्ध नारा है, जो उन्होंने कठोपनिषद से लिया था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधित। यानी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक जीवन मंत्र है। उठो का मतलब है अपनी अज्ञानता और आलस्य की नींद से उठो, अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलो। जागो का मतलब है जागरूक बनो, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो, अपने देश की समस्याओं को समझो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए का मतलब है एक बार जब तुमने अपने जीवन का एक महान लक्ष्य तय कर लिया तो फिर पीछे घूमकर मत देखो। रास्ते में हजारों मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम 1000 बार गिरोगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें लगातार चलते रहना है जब तक तुम अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाओ। आज के युवाओं की एक मुख्य समस्या है लक्ष्य का ना होना। बहुतों को पता ही नहीं है कि उन्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है। वो बस जनसमूह के पीछे भागे जा रहे हैं। विवेकानंद कहते थे, जीवन में एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। वो चाहते थे कि युवा अपने लिए कोई महान लक्ष्य चुने, सिर्फ अपने लिए पैसा कमाने या घर बनाने का लक्ष्य नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए कुछ करने का लक्ष्य। वो कहते थे, वो ही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है, बाकी सब तो जीवित से अधिक मृत हैं। ये बहुत खास बात है। सच्ची खुशी और संतुष्टि खुद के लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाने में है। विवेकानंद युवाओं से कहते थे कि चरित्र का निर्माण करो। उन्होंने कहा, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति अधिक हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर उपस्थित हो सके। उनके लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं था। शिक्षा का असली मकसद था एक मजबूत, ईमानदार और निस्वार्थ चरित्र का निर्माण करना। वो 5 गुणों पर बहुत जोर देते थे, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, आत्मत्याग और आत्मज्ञान। वो कहते थे कि अगर किसी युवा में ये 5 गुण आ जाएं, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। वो युवाओं को सलाह देते थे कि बुरी संगत से बचो, अपने मन को हमेशा पवित्र और सकारात्मक विचारों से भरो और हर रोज कुछ समय अकेले में बैठकर आत्मचिंतन करो। स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शायद आज उसकी जरूरत और भी ज्यादा है। वो युवाओं से कहते हैं कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कामों में, सोशल मीडिया की लत में या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। अपनी इस ऊर्जा को एक सही दिशा दो, एक विशाल सपना देखो और उसे पूरा करने में अपनी पूरी जान लगा दो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। बस जरूरत है उस पर विश्वास करने की। लेकिन विवेकानंद सिर्फ व्यक्तिगत विकास की ही बात नहीं करते थे। उनका एक और बहुत खास संदेश था, सेवा का संदेश। वो कहते थे कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सफलता तब तक अधूरी है जब तक तुम उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं करते। उनका ये नर सेवा, नारायण सेवा का सिद्धांत क्या था और कैसे उन्होंने इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, इस महान सेवा यज्ञ के बारे में हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, नर सेवा, नारायण सेवा, इंसानियत की पूजा का मार्ग, जब सेवा ही सबसे अहम प्रार्थना बन जाए। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद के शक्तिशाली संदेश को समझा। उन्होंने युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने, आत्मविश्वास जगाने और एक महान लक्ष्य के लिए जीवन जीने की प्रेरणा दी। लेकिन विवेकानंद की दृष्टि सिर्फ व्यक्तिगत सफलता या मोक्ष तक सीमित नहीं थी। वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां कोई भूखा, बीमार या अज्ञानी ना हो। उनका हृदय
अपने देश के करोड़ों गरीब और व्यथित लोगों के दर्द से द्रवित था। कन्याकुमारी की चट्टान पर ध्यान करते हुए उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि भारत का उद्धार सिर्फ वेदांत के शुष्क ज्ञान के प्रचार से नहीं होगा। अगर ईश्वर सच में हर जीव में है, तो भूखे पेट वाले इंसान को दर्शन की बातें सुनाना उसका अपमान है। पहले उसके पेट की आग को शांत करना होगा, उसके तन पर वस्त्र देना होगा, उसके अज्ञान के अंधकार को मिटाना होगा। और इसी चिंतन से उनके उस क्रांतिकारी सिद्धांत का जन्म हुआ जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहा है, नर सेवा, नारायण सेवा। ये दो शब्द सुनने में जितने सरल हैं, इनका अर्थ उतना ही गहरा है। नर सेवा, नारायण सेवा का मतलब है मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। विवेकानंद ने कहा, ईश्वर को खोजने तुम कहां जा रहे हो? क्या सारे गरीब, दुखी और कमजोर लोग ईश्वर नहीं हैं? सबसे पहले उनकी पूजा क्यों नहीं करते? मैं उस ईश्वर या धर्म में विश्वास नहीं करता जो विधवा के आंसू नहीं पहुंच सकता या किसी अनाथ को रोटी का एक अंश नहीं दे सकता। यह एक बहुत ही साहसिक और क्रांतिकारी विचार था। उस समय धर्म का मतलब मोटे तौर पर पूजा पाठ, कर्मकांड और व्यक्तिगत मोक्ष की साधना ही समझा जाता था। समाज सेवा को धर्म का अंग नहीं माना जाता था। विवेकानंद ने इस धारणा को पूरे तरीके से हिला दिया। उन्होंने कहा कि असली मंदिर, मस्जिद और चर्च इंसानों के दिल में है। भूखे को भोजन कराना, बीमार का इलाज करना, अज्ञानी को ज्ञान देना, यही सच्ची पूजा है, यही सबसे अहम यज्ञ है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पिता बहुत बीमार हैं और उन्हें आपकी जरूरत है, और उसी समय मंदिर में आरती का समय हो गया है। आप क्या करेंगे? मंदिर में जाकर घंटी बजाएंगे या अपने बीमार पिता की सेवा करेंगे? जाहिर है आप अपने पिता की सेवा करेंगे। विवेकानंद यही कहते हैं कि यह पूरी मानवता, ये सारे जीव जंतु उसी एक परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो हम असल में अपने उस परम पिता की ही सेवा कर रहे होते हैं। उन्होंने वेदांत के अद्वैत के सिद्धांत को, यानी सब में एक ही आत्मा है के सिद्धांत को, समाज सेवा की ठोस जमीन पर उतार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि सब में ईश्वर है, बल्कि उस ईश्वर की सेवा के लिए आगे आना भी जरूरी है। ये है व्यावहारिक वेदांत का सबसे ठोस रूप। अगर आप भी इस विचार से सहमत हैं कि इंसानियत की सेवा ही सबसे अहम धर्म है, तो कमेंट्स में सेवा परमो धर्म जरूर लिखें। लेकिन विवेकानंद सिर्फ बातें करने वाले दार्शनिक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। वो अपने विचारों को एक संस्थागत और स्थायी रूप देना चाहते थे। वो एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जो निरंतर निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा के काम में लगा रहे। और इसी उद्देश्य से 1 मई 1897 को उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने अपने गुरु भाइयों और युवा शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक ऐसे संघ की जरूरत है जो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चाह के सिद्धांत पर काम करे। इसका अर्थ है अपने मोक्ष के लिए और जगत के कल्याण के लिए। यह रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य बना। यह एक अनूठा विचार था। यहां व्यक्तिगत मोक्ष और समाज सेवा को एक दूसरे का पूरक बना दिया गया, यानी आप दूसरों की सेवा करके ही अपना आध्यात्मिक विकास करेंगे। आपका मोक्ष समाज के कल्याण से अलग नहीं है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के पीछे विवेकानंद की दोहरी दृष्टि थी। पहला, ऐसे त्यागी सन्यासियों को तैयार करना और प्रशिक्षित करना जो अपना पूरा जीवन वेदांत के प्रचार और मानवता की सेवा में समर्पित कर दें। और दूसरा, आम गृहस्थ लोगों को भी सेवा के कार्यों में शामिल करना, ताकि वो भी अपने जीवन में नर सेवा, नारायण सेवा के सिद्धांत को अपना सकें। रामकृष्ण मिशन ने 2 तरह के काम शुरू किए। एक, आध्यात्मिक काम, जैसे वेदांत का प्रचार, सत्संग और धार्मिक साहित्य का प्रकाशन। और दूसरा, सेवा के काम, जैसे स्कूल और कॉलेज खोलना, अस्पताल और डिस्पेंसरी चलाना, अकाल, बाढ़ या किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्य करना, गरीबों और आदिवासियों के बीच जाकर उनके जीवन स्तर को सुधारना। विवेकानंद ने सेवा करने वालों के लिए भी कुछ नियम बनाए। उन्होंने कहा कि जब भी किसी की मदद करो, तो मन में यह भाव मत लाओ कि मैं मदद कर रहा हूं या मैं कोई महान काम कर रहा हूं। यह अहंकार है। हमेशा यह भाव रखो कि मुझे इस इंसान के रूप में ईश्वर की पूजा करने का एक अवसर मिला है, एक सौभाग्य मिला है। तुम दाता नहीं हो, तुम तो बस एक पुजारी हो जो पूजा कर रहा है। वो कहते थे, धन्य हैं वो लोग जिन्हें सेवा का अवसर मिलता है। उस व्यक्ति के आभारी रहो जिसकी तुम मदद कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें ईश्वर की पूजा का मौका दे रहा है। ये सोच सेवा के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देती है। ये मदद को एक बोझ या एहसान नहीं, बल्कि एक आनंदपूर्ण और पवित्र कर्तव्य बना देती है। आज रामकृष्ण मिशन पूरी दुनिया में अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई आपदा आती है तो रामकृष्ण मिशन के गेरुआ वस्त्र पहने सन्यासी बिना किसी भेदभाव के सेवा के लिए पहुंच जाते हैं।
उनके द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल लाखों लोगों के जीवन को संवार रहे हैं। ये सब उसी एक बीज का फल है जो स्वामी विवेकानंद ने 100 साल से भी पहले बोया था। उन्होंने हमें सिखाया कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर दुनिया के दुख दर्द को अपना समझकर उसे दूर करने की कोशिश करना है। सच्ची मुक्ति अकेले गुफा में बैठकर नहीं मिलती, बल्कि लाखों लोगों के आंसू पोंछने में मिलती है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। आज जब दुनिया में स्वार्थ, नफरत और अलगाव अधिक हो रहा है, तब नर सेवा, नारायण सेवा का यह सिद्धांत हमें एक दूसरे के करीब ला सकता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। किसी दूसरे का दुख हमारा अपना दुख है और किसी दूसरे की खुशी हमारी अपनी खुशी है। तो चलिए हम भी अपनी जिंदगी में इस सिद्धांत को उतारने की कोशिश करें। हमें रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं वहीं से सेवा शुरू कर सकते हैं। अपने नेबर की मदद करके, किसी गरीब बच्चे के अध्ययन का खर्च उठाकर, रक्तदान करके या बस किसी दुखी इंसान के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देकर। सेवा का हर छोटा विशाल काम हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। लेकिन इस महामानव का, इस तूफानी सन्यासी का अपना जीवन कैसा रहा? उन्होंने इतना कुछ दुनिया को दिया, लेकिन उनका अपना अंत कैसे हुआ? और वो अपने पीछे क्या विरासत त्याग गए जो आज भी हमें प्रेरणा देती है? ये जानेंगे हम इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में। अध्याय नंबर 10, महासमाधि और अमर विरासत। वो ज्योति जो कभी नहीं बुझती, एक जीवन जो खत्म होकर भी लाखों जिंदगियों में शुरू होता है। दोस्तों, हम अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण पर आ पहुंचे हैं। हमने नरेंद्र के एक जिज्ञासु बालक से स्वामी विवेकानंद जैसे युग प्रवर्तक बनने के सफर को देखा। हमने उनके गुरु से मिलन, भारत भ्रमण, शिकागो की विजय और उनके व्यावहारिक वेदांत तथा सेवा के महान दर्शन को समझा। स्वामी विवेकानंद ने अपने छोटे से जीवन में इतना काम किया जितना लोग कई जन्मों में भी नहीं कर पाते। पश्चिम की अपनी दूसरी यात्रा से लौटने के बाद उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा था। अथक परिश्रम, निरंतर यात्राओं और देश दुनिया की चिंता ने उनके शरीर को समय से पहले ही थका दिया था। उन्हें अस्थमा और डायबिटीज जैसी कई बीमारियां हो गई थीं। लेकिन शरीर की व्यथा के बावजूद उनका मन और उनकी आत्मा हमेशा की तरह ऊर्जावान और प्रज्वलित थी। वो अपने अंतिम दिनों में भी बेलूर मठ और मिशन के कामों में लगे रहे, अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते रहे। वो अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे, एक और विवेकानंद चाहिए, ये समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने क्या किया है। वो जानते थे कि उन्होंने जो बीज बोया है उसे एक विशाल वृक्ष बनने में समय लगेगा। वो कहते थे, हो सकता है कि मैं इस शरीर में रहकर अपने विचारों को पूरी तरह से कार्य रूप में परिणत होते न देख पाऊं, लेकिन मैं अपने पीछे ऐसे लोग त्याग कर जाऊंगा जो मेरे काम को आगे ले जाएंगे। उन्हें अपने मिशन के भविष्य पर पूरा भरोसा था। अपने अंतिम दिनों में वो ज्यादातर समय बेलूर मठ में ही बिताते थे, जो गंगा के किनारे स्थित है और जिसे उन्होंने खुद बहुत प्यार से डिजाइन किया था। वो अक्सर गंगा के किनारे टहलते या अपने कमरे में ध्यान में लीन रहते। उनके शिष्य देखते थे कि उनका शरीर कमजोर होता जा रहा है, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज, वही दिव्यता बनी हुई थी। वो दिन था 4 जुलाई 1902। एक सामान्य दिन की तरह ही शुरुआत हुई। स्वामी जी सुबह जल्दी उठे, उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर कुछ घंटों के लिए ध्यान किया। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ देर वेदों पर चर्चा की। वो उस दिन बहुत शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, यदि और कोई विवेकानंद होता तो वह समझता कि विवेकानंद ने क्या किया है। कालांतर में लाखों विवेकानंद होंगे। दोपहर में उन्होंने भोजन किया और फिर अपने शिष्यों को संस्कृत व्याकरण सिखाया। शाम को वो अपने कमरे में ध्यान करने चले गए और किसी को भी परेशान करने से मना कर दिया। रात के लगभग 9 बजे ध्यान की अवस्था में ही उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने महासमाधि ले ली। उन्होंने अपनी इच्छा से, योग की शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वो मात्र 39 साल के थे। एक तूफान जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख गया था, वो अब शांत हो गया था। एक ध्रुव तारा जो लाखों को रास्ता दिखा रहा था, वो अस्त हो गया था। लेकिन क्या विवेकानंद सच में चले गए? नहीं, शरीर चला गया, लेकिन उनके विचार, उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना आज भी हमारे बीच मौजूद है। वो अपने पीछे एक ऐसी अमर विरासत त्याग गए हैं जो लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। उनकी सबसे खास विरासत है आत्मविश्वास का संदेश। उन्होंने एक पराजित और आत्मविश्वास खो चुकी कौम को यह याद दिलाया कि तुम महान हो, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। अगर आज भारत का युवा दुनिया के किसी भी कोने में सिर उठाकर जी सकता है, तो इसका बहुत अहम श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है।
उनकी दूसरी खास विरासत है व्यावहारिक वेदांत। उन्होंने आध्यात्मिकता को पूजा पाठ और कर्मकांडों के जाल से निकालकर आम आदमी के जीवन का हिस्सा बना दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर और हमारे चारों ओर मौजूद हर जीव में है। सेवा ही सबसे खास पूजा है। ये विचार आज भी रामकृष्ण मिशन के रूप में लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। उनकी तीसरी खास विरासत है पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु। उन्होंने पश्चिम को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व समझाया और भारत को पश्चिम की वैज्ञानिक प्रगति और संगठन शक्ति को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ सिखाया, जो आज की इस विभाजित दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। एक ऐसा विचार जो हमें कमजोर से मजबूत बनाता है, एक ऐसा विचार जो हमें स्वार्थ से सेवा की ओर ले जाता है, एक ऐसा विचार जो हमें नफरत से प्रेम की ओर ले जाता है। उनका जीवन एक जलते हुए दीपक की तरह था, जिसने खुद जलकर लाखों बुझे हुए दियों को रोशन कर दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जीवन की लंबाई महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन की गहराई महत्वपूर्ण है। आप कितने साल जिए ये मायने नहीं रखता, आप कैसे जिए ये मायने रखता है। उन्होंने 39 साल की छोटी सी उम्र में वो कर दिखाया जो अमर है, जो शाश्वत है। तो दोस्तों, जब भी आप जीवन में निराश हों, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं और आपके सामने अंधेरा है, तो स्वामी विवेकानंद को याद कर लेना। उनकी तस्वीर को नहीं, उनके विचारों को, उनकी उस दहाड़ती हुई आवाज को याद करना जो कह रही है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तुम अनंत हो, तुम शक्तिशाली हो, डरो मत। ये शब्द आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास भर देंगे। विवेकानंद की कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनकी कहानी तो हर उस युवा के जीवन में शुरू होती है जो उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेता है। सवाल ये नहीं है कि विवेकानंद ने क्या किया, असली सवाल यह है कि हम और आप उनके जीवन से प्रेरणा लेकर क्या करने वाले हैं। क्या हम अपनी शक्तियों को पहचान कर एक महान लक्ष्य के लिए जीने को तैयार हैं? इस सवाल का जवाब आपको अपने अंदर खोजना होगा। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके दर्शन और उनकी अमर विरासत की कहानी। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का महासागर है, जिसमें से हर कोई अपने लिए ज्ञान और शक्ति के मोती निकाल सकता है। हमने उनकी कहानी के जरिए कुछ मुख्य बातें सीखी। पहली, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति का स्रोत है। दूसरी, अपने जीवन का एक महान लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए अपना सब कुछ लगा दो। तीसरी, हर इंसान में ईश्वर को देखो और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करो, क्योंकि सेवा ही सच्ची पूजा है। और चौथी, किसी भी चीज से डरो मत, निडर बनो और हर चुनौती का सामना एक शेर की तरह करो। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि स्वामी विवेकानंद की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। और सबसे जरूरी बात, आपने इस पूरी ऑडियो बुक से जो सबसे खास बात सीखी, आपकी सबसे खास लर्निंग क्या थी, वो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाली ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई ऑडियो बुक अपलोड करें तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। एक बार फिर अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे जाते रहो।